हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 10 जो साइंस का पेपर है उसमें क्या करें। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्लास है, क्योंकि जो क्लास 10 का जो साइंस का पेपर है जो 2025 में जो 4 मार्च को जो पेपर है, 4 मार्च को क्लास 10 साइंस का पेपर है। तो वे स्टूडेंट जो 4 मार्च को अपना साइंस का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना मैं आज बताऊंगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हुआ हूं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए टॉपिक हैं। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो बस मैं आज जितना बताऊंगा आपको सीरियल वाइज उतना क्वेश्चन तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में जो साइंस का पेपर है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, 3 शिफ्ट से क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के। तो इनमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो आप अगर पढ़कर जाएं तो 100% आप कर आए क्वेश्चन, वो टॉपिक मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। बहुत मेहनत लगा है टॉपिक को सिलेक्ट करने में। तो इसका जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका पीडीएफ, इसका आंसर पा सकते हैं। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखिए, तो आपका जो पहला चैप्टर है उसमें से केमिस्ट्री में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये आपके पूरे बुक के टॉपिक हैं। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया ये हर बार 2021, 22, 23 में पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। 100% आप बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो पड़ी हुई है। जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं विद ट्रिक के साथ आप कैसे सीख सकते हैं, ऐसा वहां पर बताया गया है आपको। तो आप वो वाला वीडियो देखिए, उसका जो लिंक है मैं आपके इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर सीख सकते हैं। ये 8 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, जो कुछ बचे हैं उसकी तैयारी चल रही है, ऑलरेडी आपको कराया जाएगा। आप जाइए प्लेटफॉर्म पर सर्च कीजिए टॉपिक को। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों में से या तीनों पूछेगा तो 6 मार्क्स में पूछेगा, तो इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि या फिर उसका उपयोग क्या है, ये आप तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है धावन सोडा बनाने की विधि तथा उसके उपयोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदाहरण में ये एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पीओपी आप जानते होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करते जाएंगे। नेक्स्ट है धातु एवं अधातु के बारे में, थोड़ा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आप पढ़ लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 नंबर के क्वेश्चन या 2-3 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। विद्युत और रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको आप पढ़ेंगे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आप पढ़ लेना। समान समजातीय श्रेणी, ये भी पूछा जाता है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो इसका नामकरण है आईयूपीएससी का, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है।
और इसकी जो क्लास है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाइए और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एक ट्रिक के साथ समझिए, केवल एक ही वीडियो में, जिससे आपके लगभग 5 से 6 मार्क्स या कभी कभी 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 4-5 आईपीएससी वो पूछ लेगा नामकरण करना। साधुनीकरण क्रिया। नेक्स्ट एक नीचे लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे एक अपक्रिया छूट रही है, थोड़ा कैमरे में थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए उसको भी। ये स्थिरीकरण अभिक्रिया, तो ये इतना आप अपने केमिस्ट्री से तैयार कर ही अपना बोर्ड पेपर देने जाना, इतने से ही क्लास 10 केमिस्ट्री में से फंसेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इतना अगर आप तैयार करके जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे साइंस से कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट अगर आप इतना तैयार करके जाएंगे तो इसी में से फंस जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी से आपका इंपॉर्टेंट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जो पाचन तंत्र है इसके बारे में आप पढ़िए और इसका फिगर बनाना सीखिए। फिगर लगभग हर बार पूछा जाता है इसका, कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और फिर श्वसन तंत्र है, ये तैयार करिए। उत्सर्जन तंत्र, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सब ऑलरेडी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। आप जाइए, सर्च करिए और इसको पढ़िए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण, पॉलिनेशन। परागण, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आप छोड़कर मत जाना। नर तथा मादा जनन तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड डीएनए वीएस आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डिफरेंस क्या होता है डीएनए और आरएनए में, ये पूछ लिया जाता है। डिफरेंट तो आप कॉलम बनाकर डीएनए और आरएनए डालकर उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं आपको लिखना रहेगा, तो वो आप तैयार कर लेना। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मेंडल क्लास 10 में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो मेंडल का प्रथम नियम है ये पूछा जाता है। तो अगर मेंडल के आनुवंशिकता का नियम पूछेगा तो वो क्या होता है, ये आप तैयार करके ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये भी पूछता है, मेंडल का ही है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, ये आप तैयार करके जाएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, पशु पक्षियों में ये जो लिंग निर्धारण है ये आप तैयार कर लीजिए। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, मानव का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तैयार कर आप अपनी बोर्ड परीक्षा देनी चाहिए। इतने में से क्लास 10 का जो बायोलॉजी का है इतने में से ही आएगा। आपके सामने जब पेपर आएगा तब आपको पता चलेगा कि जो हमने बताया था वहीं से टॉपिक आए होंगे। जब आपके सामने पेपर आएगा तब आपको याद आएगा कि हाँ ये टॉपिक हमको बताया गया था। तो इसको आप तैयार, बहुत समय आपके पास बहुत कम है अगर देखा जाए तो, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी है, तो आप लोग मैं जितना बता रहा हूं इतना एक कॉपी में नोट करिए और एक एक टॉपिक को डे बाय डे तैयार करिए। तैयार हो जाएगा, आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चल ही रही है, महामैराथन क्लास चलेगी। जैसे क्लास 10 में जो इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर के साथ में लेकर आने वाला हूं, प्लानिंग चल रही है, तो आप लोग इतना तैयार करिए। फिजिक्स से देख लेते हैं थोड़ा, आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं क्वेश्चन टॉपिक है उसको थोड़ा देखिए। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ये प्रकाश का अपवर्तन है। परावर्तन अपवर्तन दो में से ये जो है ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस दोनों में से एक हर बार पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन।
तो इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम जो 2025 का है उसकी दृष्टि से। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता क्या होती है, थ्योरेटिकल थ्योरी में भी पूछ लेता है, लेंस के कई सारे सूत्र भी हैं उसको निकालने के भी पूछता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये अगले बार भी आपके पेपर में पूछा गया था। निकट दृष्टि दोष के बारे में आप ये जैसे निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष ये उल्टा होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई निकट दृष्टि दोष है तो जिसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो एक उल्टा होता है दूसरे का। निकट में निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई देती हैं। इससे कौन से लेंस का प्रयोग, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सब वगैरह आपके बुक में है, आपके नोट्स में है, उससे पढ़िए। दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी बट जो नजदीक की वस्तुएं हैं वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ऐसा दूर दृष्टि दोष में होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था तो मैंने आपका क्लियर किया। यानी मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, जो मनुष्य का नेत्र है इसका आता है सचित्र वर्णन। ये आपके बुक में बना हुआ है चित्र, ये ऐसे कुछ चित्र बने हुए हैं, ऐसे करके मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है जिसमें कार्निया और ये सब वगैरह बना हुआ है, पुतली, और तो आप उसको तैयार कर लीजिए, उसका एक एक जो पार्ट है उसको थोड़ा अलग अलग बनाकर देखिए, फिर मिलाइए, पार्ट आपका क्लियर होगा तो चित्र आपका कैसा भी हो। ओम का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, चुंबकीय बल रेखाएं, ये सभी जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। एग्जामिनर इनको छोड़कर कहीं पर नहीं वो पेपर बनाएगा। बायो सेवर्ट का नियम है, फैराडे का नियम है। फैराडे का जो नियम है अगले बार भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 में भी पूछा जाता है। तो ये जो बायो सेवर्ट का नियम और फैराडे का नियम ये आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट 45 हुए, 5 जो टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको आप देखकर अच्छे से तैयार कर तब अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएं, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का नियम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, ओजोन परत का अपक्षय, ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा जो 4 मार्च को जो पेपर होगा वो इन्हीं टॉपिक में से तैयार किया जाएगा। एक तरीके से मान लीजिए कि जो ये मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूं इसी में से आपका पेपर पूरा फंसेगा, क्योंकि इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगा हुआ है, बहुत सारे सर्च करके मैंने इसको तैयार किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपका पेपर होगा वो इसी में से फंसेगा। आप पेपर हो जाएगा उसके बाद में पेपर उठाकर हमारे इस क्लास को उठाकर देखना कि क्या क्वेश्चन फंसे हैं, जो बताया था हमने वो फंसा है कि नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि एक आध क्वेश्चन चाहे बाहर से आए, नहीं तो इसी में से फंसेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना टॉपिक तैयार बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसमें से कोई डाउट ना हो, ऐसे तैयार करिए। आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस, केमिस्ट्री फिजिक्स रमन सर चला ही रहे हैं, पढ़ाई जा ही रही है। कोई भी अगर डाउट है आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर वो चैनल के डाउट सेक्शन में है, वहां से उठाइए, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर
आपको इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी क्लासेस चल रही है उसके नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे, उसको भी ज्वाइन करिए। और ये आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।